ज्योतिया यानी ज्योत पुत्रिका, व्रत कथा और पूजा विधि सहित। ज्योतिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल, मिथिला और थारू हट में अश्विन मास में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 25 और 26 सितंबर को है। तो आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से। ज्योतिया व्रत की पूजा विधि। ज्योतिया व्रत के पहले दिन महिला सूर्योदय से पहले जाकर के स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिला पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं ज्योत वाहन की पूजा करती हैं। ज्योत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारी और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद ज्योत पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। चीलो सियारिन की कथा चलिए शुरू करते हैं। चीलो सियारिन की कथा। ज्योत पुत्रिका व्रत में चीलो सियारी की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पट्टी थी। दोनों में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर के आती, उसमें से सियारिन के लिए ज़रूर हिंसा रखती थी। सियारिन भी चीलो का ऐसा ही ध्यान रखा करती थी। इस तरह से दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चीलो सियारिन ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारिन और चीलो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करके व्रत रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास लगने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर के उसने मांस और हड्डी भरपेट खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब तक तुम व्रत नहीं रह सकती तो संकल्प क्यों किया। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रह करके व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर के सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन राजा के जो भी बच्चे होते हुए मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्ठे कट्ठे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा करके डब्बे में बंद करवा दिया करती थी और वह शीश मिठाई के बन जाते और बच्चे के बाल बक्का न होता था। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर वह सफल न हुई। आखिरकार दैव योग्य से उसे भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के बताने पर ज्योत पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित होने लगे। ज्योत पुत्रिका व्रत कथा। दूसरी, गंधर्वों के राजकुमार का नाम ज्योतिवाहन था। वे बड़े ही उदार, सहनशील और परोपकारी थे। ज्योतिवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वनप्रस्थ
आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु उनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों को छोड़कर के स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीतवाहन को मलवती नाम की राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पंछीराज गरुड़ के कोप से मुझे दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक जुआ नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी, मेरा पुत्र मर जाएगा। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीतवाहन को यह सुनकर के बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत माँ, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े ढक करके वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे आकर के खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कह कर के जीतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लेट करके गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जीतवाहन को पंजे में दबा करके पहाड़ के शिखर पर जा कर के बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुन करके गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खा करके भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही गरुड़ जी प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य यह है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीतवाहन ने कहा कि हे पंछीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार से जीतवाहन के साहस से नाग जात की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसका संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जीत पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। जितिया व्रत की कथा महाभारत से, यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत काल युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग तीव्र सुलग रही थी।
जिस कारण से उसने पांडवों के शिविर में घुस करके सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझ करके मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्म को संतान को देकर के उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मर करके जीवित होने के कारण उसका नाम द्युतपुत्रिका पड़ा और आगे जाकर के यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। एक बार नौमिषारण्य में निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल अगली काल के लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोका आतुर स्त्रियों के आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं ले पाई तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुका कर के प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कली काल में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या कथा या तप जो भी हो कृपा करके बतलाइए। इस तरह से उनकी बात सुनकर के गौतम जी बोले, आपसे मैं बड़ी बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युग का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धम्म के पास गई और उसने धम्म से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धम्म बोले, सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्य धारण करने वाले समदर्शी द्युतवाहन नामक एक राजा थे। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गए और वहीं रहने लगे। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर के एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोते हुए कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उसका रुदन सुनकर के राजा द्युतवाहन को मानो हृदय विदीर्ण हो गए। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माँ ने बताया, गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़के को खा जाता है। इस प्रकार से दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूंगा। ऐसा कहकर के राजा उस स्थान पर गया जहाँ पर गरुड़ आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ की भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख करके गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पंछीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा से पूछने लगे कि जन्म और कुल की बात बताओ। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सेव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और द्युतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा कि हे
महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पंछीराज, यदि आप मुझे वर देना चाह रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जितने प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। अब से यहाँ बालकों को अब न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ से उत्पन्न वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धम्म ने कहा कि पंछीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर के स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर के उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ रहने वाले बहुत ही कष्ट जो भोगते थे सुखी हो गए, उनका दुख कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर के गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान देना चाहता हूँ। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिलाया है। हे पुत्र, आज से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद के विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां एवं जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होती जाएगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस प्रकार से ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान दे करके गरुड़ बैकुंठ को चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धम्म द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धम्म की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल हो गया और पूर्वासीनों स्त्रियों को बुलाकर के उसके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ कर के उस चिड़ी ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ कर के सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वहीं चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी कि उसे भूख लगी और वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया। सवेरा हुआ, गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसने सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी बहन हुई। ये दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गहन तपस्या अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं को सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर के ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रहना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी तरह से भेजवा दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मरवा डालो।
यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार की उद्यम किए, प्रयोजन किए, पर मंत्री पत्नी जीत पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया करती थी। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा करके पिटारा में रखवाया और वह पिटारा उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशक कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ, दुख हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम स्यारिन थी। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। जो राजरानी, अभी तुम उस युद्ध पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथन के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत कहा। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर के उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मर कर के जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर के यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। तो दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।